चालू हो गया। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम राजेश कुमार और ये पुष्पा देवी इंदिरा प्रसाद हायर सेकेंडरी स्कूल से आज विषय आपका है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आज जल प्रबंधन में आप बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में ज्ञान करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसके बारे में आप लोग समझेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। देखिएगा, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बता रहा हूं। नंबर 1, बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण। नंबर 2, सिंचाई का साधन। नंबर 3, बिजली का उत्पादन। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन। नंबर 3 है नौका विहार। अगला नंबर है नौका विहार। नंबर 6 है जल का भंडारण। तो बच्चों, इसके बारे में आप ज्ञान करेंगे कि बाढ़ नियंत्रण कैसे होती है। बाढ़ नियंत्रण जब पहाड़ों पर ऊंचे एरिया में बांध बना दिए जाते हैं तो उनसे पानी रोक लिया जाता है, और पानी, बरसात का पानी रोकने के बाद वो वही पानी धीरे धीरे नदियों में आता रहता है। और अगर वो पानी एकदम से आ जाए तो पूरे देश में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी।
तो ये बाढ़ नियंत्रण में आपको लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा सिंचाई का साधन, वही पानी, बरसात का पानी रोक करके पूरे साल नहरों के माध्यम से पूरे देश में सिंचाई की सुविधा, सिंचाई जो हमारी आपकी फसलें हैं वो नहरों में पानी निकाल करके और पूरे देश के अनेक प्रकार की नहरों के द्वारा हमारे आपके खेतों की सिंचाई की जाती है। इसके बाद में आपका है बिजली का उत्पादन। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। इन्हीं बांधों के माध्यम से बिजली उत्पादित की जाती है। बांध को बना करके टर्मिनेटरों के माध्यम से अनेक प्रकार के उद्योग चलाए जाते हैं। जब बिजली बनती है उद्योगों को जाती है, जो हमारे देश में बहुत बड़े उद्योग लगे हैं और घरेलू कामों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर बिजली वहीं से बनाई जाती है और उस बिजली के भंडारण के बाद में अनेक क्रियाओं के द्वारा आपके पावर हाउस तक पहुंचा करके और गांव-गांव में बिजली छोटे से बड़े उद्योग चलाए जाते हैं। तो ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है आपके बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करती है, बिजली संकट को दूर करती है। अगला आपका है मत्स्य पालन। जो पानी का भंडारण किया जाता है उसमें मछलियां पाली जाती हैं और मछलियां पालने के बाद जब वो पानी धीरे धीरे कम हो जाता है तो उनसे हमारे देश की इनकम बढ़ जाती है। मछली बेच करके विदेशों को सप्लाई मछली की जाती है, उससे हमारे देश की इनकम बढ़ जाती है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। अगला है नौका विहार। लोग देखने के लिए, उन बांधों को देखने के लिए नाव में बैठकर और उसमें जो है मनोरंजन करते हैं, घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, वहाँ के अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। जो वहाँ झील बनी होती है पीछे, बांध के पीछे, वहाँ पर अनेक प्रकार की जो है देखने जाते हैं। इसके बाद में है जल का भंडारण। अब बरसात में जल तो आता है लेकिन साल में हर महीने में जल इतना नहीं आ पाता है जो जल की पूर्ति हो सके, इसलिए बरसात के महीने में ही जल का भंडारण कर लिया जाता है बांधों के माध्यम से, समझे। तो इन बांधों के माध्यम से पूरे वर्ष, पूरे साल भर आपको जल प्राप्त होता रहता है। तो ये हो गया बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ, है ना, जो हमारे देश में एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर के बनाई गई हैं, उनसे ये लाभ है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। कल आपकी क्लास में फिर से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।